कहा देवताओं ने खोजना शुरू किया। जब धरती पे पाप बढ़ा तो देवता इकट्ठा हुए, धरती माँ इकट्ठा हुई और राम को खोजना शुरू किया, ईश्वर को खोजना शुरू किया। बैठे सुर सब करहीं विचारा, क्या विचार कर रहा है कि कहाँ पाइब प्रभु करहीं विचारा, कहाँ पे ईश्वर को खोजा जाए, कैसे खोजा जाए। पर बैकुंठ, किसी ने कहा कि बैकुंठ चलो, पर बैकुंठ जान कह कोई कह पयनिधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा कि क्षीर सागर में भगवान बसते हैं, वहाँ चला जाए। सबने ईश्वर को खोजना शुरू किया, लेकिन शिव भगवान ने जो अपना प्रस्ताव रखा, और वो बड़ा विचित्र प्रस्ताव था, और वो हमारे और आपके जीवन की सच्चाई है। शंकर भगवान ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। हरि तो सर्वज्ञ है, सीय राममय, सभी चीज़ें भगवान है। सीय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हर व्यक्ति के अंदर राम है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, बस उसे खोजने का फिर क्या ज़रूरत है, उसे इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ईश्वर मिलेगा कहाँ, का प्रेम ते प्रगट, और ये प्रेम कहाँ से आएगा। का यदि हर व्यक्ति के अंदर राम है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, तो क्या वही राम सबके अंदर है? शायद नहीं, क्योंकि राम को देखने के लिए आंखें चाहिए, राम को पाने के लिए प्रेम चाहिए, और सभी के प्रेम का तरीका अलग है। का तुलसी के राम अलग हैं, शिव के राम, सती के राम, दशरथ के राम, कौशल्या के राम, लक्ष्मण के राम, भरत के राम, सीता के राम, परशुराम के राम, हनुमान के राम, सुग्रीव के राम, बाली के राम, शिवरी के राम, रावण के राम, कुंभकर्ण के राम, केवट के राम, मेरी अम्मा के राम, पिताजी के राम अलग हैं, मेरे राम अलग हैं, और आपका भी तो राम अलग होगा। क्या सबने राम को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। सुपर्णका का भी राम अलग था। सुपर्णका राम को तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम, सुपर्णका का जो राम था ना, वो एक पुरुष था। तुम सम पुरुष, तो सबके अलग अलग राम हैं, और यदि सबके अलग अलग राम हैं तो सबके लिए राम को पाने का तरीका, राम को प्रेम करने का तरीका भी अलग अलग होगा। बड़ा सुंदर एक भोजपुरी में एक बहुत बढ़िया गीत है कि अजामिल जो राक्षस था, उसने बार बार वो उसका जब बेटा हुआ तो किसी से पूछा करता था कि हमने बेटे का क्या, एक साधु से पूछा करता था कि बेटे का क्या नाम रख दूँ। उस समय साधु महाराज का जब पूछने जाता था तो उनका व्रत का समय रहता था, तो अजामिल को बस टालने के लिए कहते थे नारायण नारायण। जब भी अजामिल पूछे कि मैं अपने बेटे का क्या नाम रखूँ, कहते थे नारायण 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 नारायण। जैसे राम राम कह के आदमी टालना चाहता है, श्री राम करके टालना चाहता है। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। और जब अजामिल को कष्ट हुआ, दर्द हुआ, पीड़ा हुई मृत्यु के समय, तो उसने नारायण को बुलाना शुरू किया। राक्षस था, कभी उसने राम की पूजा नहीं की। उसने अपने नारायण को बुलाया कि हे नारायण नारायण सुनो, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है नारायण। नारायण तो नारायक बेटा था ना, उसने कहा मरो, दर्द हो रहा है। लेकिन उस आर्त पीड़ा में, आर्त पुकार में इतना दर्द था कि वो आवाज़ नारायण तक पहुंची। और एक बहुत बढ़िया भोजपुरी का भजन लिखता है कि रहा अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा रे,
और हे नारायण मुझे बचा लो, अंतिम बार पुकारा। तो लेके शस्त्र लेके अस्त्र सुदर्शन धावेला, कवन गुणवा से भगवन रिझेला हो, रिझावेला कवन गुण। वो कौन सा गुण है भगवान जिसे तुम रिझ जाते हो? और वो गुण क्या है? प्यार है। तुलसी को राम की चाहत हुई। तुलसी को राम कैसे मिले? हर व्यक्ति के राम के मिलन की कहानी अलग अलग है। तुलसी को राम किसने मिलाया? जिस तुलसी ने पूरी रामचरितमानस में लिखी, उस रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को मिलाने वाला राम से एक प्रेत था। प्रेत ने कहा कि चित्रकूट चले जाओ तुलसी बाबा, वहाँ राम मिलेंगे, वहाँ हनुमान मिलेंगे, वही तुम्हें राम को मिला सकते हैं। बड़ी सीधी से बड़ी अच्छी कहावत है, बड़ी अच्छी कहानी है। राम तुलसी के सामने आते हैं, तुलसीदास जी राम को नहीं पहचान पाते। हनुमान जी को लगता है कि ये तो पहचान नहीं पाएंगे, और बड़ा अच्छा दोहा लिखा गया कि तुलसी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी चंदन घिसते थे और सबको तिलक लगाते थे, लेकिन जब राम सामने आए न तो इतने मोहित हो गए कि तुलसीदास के हाथ से राम ने न तो खुद को चंदन लगवाया, बल्कि खुद ही तुलसीदास इसको चंदन लगाया। ये बड़ा प्रिय दोहा है, चित्रकूट की बड़ी अच्छी कहानी है। शिव के राम अलग हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। सती को मोह हुआ कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज। सती के राम क्या है? सती के राम एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। सती ने जब राम को देखा तो एक प्रश्न खड़ा हुआ उनके मन में। राम उन्हें मिले नहीं, पर वो प्रश्न खड़ा हुआ। तार्किक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा प्रश्न खड़ा करता है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि हो ही नर, जाहि न जानत वेद। सती के राम एक दूसरे तरह के राम थे, जो हमेशा एक प्रश्न चिन्ह में घिरे हुए। दशरथ के राम एक विचित्र राम है। राम दशरथ के राम दशरथ की मृत्यु का कारण बनते हैं। ये है दशरथ के राम कि तनु राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुबर विरह राउ गए। प्रेम कभी कभी अपनी पराकाष्ठा को जब प्राप्त करता है तो वो नुकसान भी देता है, वो नुकसान करता है, वो हानि पहुंचाता है। दशरथ का राम के प्रति जो प्रेम था, पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम था, वो इतना अगाढ़ प्रेम था कि उस वियोग को दशरथ सह नहीं पाए। और ये दशरथ और राम के संबंध हैं कि राम का जब संबंध विच्छेद होगा, दूर होंगे राम दशरथ से, तो दशरथ की मृत्यु आ जाएगी। भला कोई पिता अपने पिता के मृत्यु का कारण बन सकता है? ऐसा कौन सा पुत्र होगा? लेकिन ये दशरथ के राम हैं। दशरथ ने जब राम को मांगा तो ये मांगा कि मैं उनके बगैर जी न सकूं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरे रघुबर बिरह राउ गए मुनिधाम। कौशल्या के राम एक दूसरे राम है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महु तारी तारी, मुनि मनुहारी। कौशल्या के राम एक पुत्र के स्वरूप के राम हैं। और कौशल्या क्या चाहती हैं कि जय शिशु लीला लीला, सब प्रिय शीला। कौशल्या अपने राम से एक पुत्र का स्नेह चाहती है। हर व्यक्ति का राम अलग अलग है। हमारा और राम, आपका राम अलग है। जितने पात्र हैं रामचरितमानस में उनका राम अलग है, जितने जीव हैं उनके राम अलग हैं। और हमें और आपको अपना राम खोजना ही पड़ेगा।
का हनुमान के राम कौन है? प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनी। राम और लखन जिनके मन में वास करते हैं ऐसे हैं हनुमान जी, उनके राम अंग हैं। बाली के राम अलग थे। बाली ने राम से पूछा कि मैं बैरी ये सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम ने कहा कि चलो गलती हो गई, तुम्हें मार दिया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर के अहंकार को मारना चाहता हूँ। भला भगवान श्री राम के लगे हुए बाण को मारने के बाद कोई जीवित सकता है? गोस्वामी ने लिखा कि परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने तुम्हें मार दिया, तुम्हारे अंदर का घमंड मर गया, अब तुम वो बाली नहीं रहे, आओ तुम्हें जीवित कर देता हूँ। लेकिन वाह रे बाली का राम, कहा कि ऐसे भगवान श्री राम के सामने राम राम कहिजे जमुहाही, तिन समय पाप पुण्य समूहाही। और ऐसा राम अगर हमारे सामने है और उसके बाद मैं मर जाऊं, मैं जीवित रहूं तो ठीक तो नहीं है। कह बाली सुनु वीर प्रिय समुदर्शी रघुनाथ, जौ कदापि मोहि मारहूं, तो पुन हो ही सनाथ। भला एक व्यक्ति जो अपने आप को अनाथ की श्रेणी में रख के कहता है कि जो मुझे मारेगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, सामने वाला मुझे मारेगा मैं तो हर व्यक्ति के राम की परिभाषा एकदम अलग अलग है। केवट के राम की परिभाषा अलग है। केवट राम से क्या कहता है? आज सभी के राम अलग हैं। और राम किसके कैसे हैं? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जाकी रही। हमारे और आपके जीवन में हमेशा राम विद्यमान रहते हैं। कभी कभी उन्हें हम देख नहीं पाते, कभी उन्हें महसूस नहीं कर पाते, और कभी महसूस भी करते हैं। तो हो सकता है हमारे और आपके जीवन के जो राम हैं, हमारे और आपके जो राम हैं, वो आपके सामने से भी कभी निकल जाते हों। जिस प्रकार खेती जल पावक गगन समीरा ये सब जगह मौजूद होते हैं। दिया सलाई में अग्नि मौजूद होती है, जो हम मैच बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, दिखाई नहीं देती। तिल के अंदर तेल मौजूद होता है, पर वो दिखाई नहीं देता। निकलता कैसे है? कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट। भगवान श्री राम के प्रति यदि प्रेम की भावना विकसित हो जाए मनोमस्तिष्क में, तो हमारे और आपके राम तो हमारे साथ हैं। उनसे मिलन होना बहुत आवश्यक है, लेकिन मिलन के पहले क्या जरूरत है? राम ही प्रेम getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. राम की पात्रता, राम ज्ञान से शायद न मिले, ज्ञान का राह बहुत कठिन है। राम भक्ति से मिलेंगे, राम समर्पण से मिलेंगे, राम कुतर्क से नहीं मिलेंगे, राम सिर्फ सुतर्क वापस नहीं आ पाते। राम का नाम लेने से, राम का नाम प्रेम से लेने से राम की प्राप्ति होगी। और हमें दूसरों के राम को नहीं खोजना है, हमें अपने राम को खोजना है। फिर से मैं शिव जी की वो बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भाई साहब